काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज देश में हिंदू स्वयं को अत्यंत असुरक्षित महसूस कर निरंतर आहत किया। मणिपुर के दंगों में हिंद समाज को अविलंब उनके मकान दिए जाएं, साथ ही मृतक के परिवारों को 1 करोड़ रुपए व घायल को 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दी जाए। संपत्ति का मुआवजा भी दिया जाए। मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। देश में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या जिहादी घुसपैठियों को तुरंत पहचान देश से बाहर किया जाए। हिंदू समाज को न्याय मिले अपेक्षा के साथ अपने ही देश में अपनी ही धार्मिक भावनाओं को जिहादी मानसिकताओं के समाज द्वारा अपमानित होते हुए जीवन यापन को मजबूर है। जिहादियों द्वारा गाय काटी जा रही है। हिंदू महिला बेटी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ लव जिहाद, रेप, हत्या जैसी घटनाएं हो रही है। गत श्रावण मास जो हिंदुओं का पवित्र मास है, जिसमें देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक करने हेतु देश के अनेक भागों में कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ियों पर हमले हो रहे हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाले यात्रियों पर हमला हो रहा है, उनकी हत्या हो रही। नूह, मेवात, सोहना, गुरुग्राम अनेक स्थानों पर आज संवेदनशीलता बनी हुई है। नूह में यात्रा करने वाले हिंदुओं पर हमले हुए, उनके वाहनों को जलाया गया, हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया, पुलिस बल पर हमले किए गए, उनके वाहन जलाए गए। इसी प्रकार दिल्ली के नागलोई में मुहर्रम के दिवस पर योजनाबद्ध तरीके से हमले हुए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वाहनों को जलाया गया, पुलिस पर हमले किए गए। ऐसी स्थिति में जब सुरक्षा बल ही असुरक्षित है, तब सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? हिंदू सदैव से संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए जीवन यापन करता है, परंतु इसी देश में जिहादी मानसिकता के साथ जीने वाला समाज निरंतर देश की शांति व्यवस्था को भंग करते हुए देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, गोकशी, मंदिर व यात्राओं पर पत्थरबाजी, गोली चलाना व आगजनी कर इस प्रकार के कृत्य करते हुए आतंक का वातावरण उत्पन्न कर रहा है। आज मणिपुर, जहां पर बाहुल्य हिंदू समाज अपने ही राज्य में अपनी ही संपत्ति पर निष्कासित होकर शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर है, सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई है, उनके घरों को जला दिया गया है, बहन बेटियां असुरक्षित है, हजारों हिंदू शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बरेली में धार्मिक यात्रा को रोककर पत्थरबाजी कर सुरक्षा बल का लाठीचार्ज करने का विषय हो, या छोटे छोटे स्थानों पर जहां पर जिहादी मानसिकता सक्रिय है, ऐसी अनेक घटनाएं देश में घटित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि तुरंत देश में समान कानून संहिता व जनसंख्या कानून लागू किया जाए। देश में गौरक्षा प्रतिबंध केंद्रीय कानून, महिला सुरक्षा हेतु लव जिहाद एक्ट। वाराणसी से रेशमा की रिपोर्ट। जीवन यापन को मजबूर है। देश के आज अलग अलग प्रांतों में हिंदुओं की हत्या हो रही है। केरल हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो और कर्नाटक हो, कश्मीर हो या मणिपुरम, वर्तमान में सभी देश के प्रांतों के जिहादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या हो रही है, गाय काटी जा रही है, हिंदू महिला बेटी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ लव जिहादी, रेप, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। गत श्रावण मास जो हिंदुओं के पवित्र मास है, जिसमें देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक करने के हेतु देश के अनेक भागों में कांवड़ यात्रा निकाली है। कांवड़ियों पर हमले हो रहे हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाले यात्रियों पर हमला हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उनके वाहन जलाकर हिंदुओं के संपत्तियों को लूटा जा रहा है। हरियाणा में नूह में वात, सोहन, गुरुग्राम अनेक स्थानों पर आज संवेदनशीलता बनी हुई है। नूह में यात्रा करने वाले हिंदुओं पर हमले हुए, उनके वाहनों को जलाया गया, कि हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया, पुलिस बल पर हमले किए गए, उनके वाहन जलाए गए। उसी प्रकार दिल्ली के नागलोई के मुहर्रम के दिवस पर योजनाबद्ध तरीके से हमले हुए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वाहनों को जलाया गया, पुलिस पर हमले किए गए। ऐसी स्थिति में जब सुरक्षा बल ही असुरक्षित है, तब सुरक्षा के जिम्मा कौन लेगा? हिंदू सदैव ही से संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए जीवन यापन करता है, परंतु इसी देश में जिहादी मानसिकता के साथ जीने वाला समाज निरंतर देश की शांति व्यवस्था को भंग करते हुए देश के लैंड जिहाद, लव जिहाद, गोकशी, मंदिर व यात्राओं पर पत्थरबाजी, गोली चलाना व आगजनी कर इस प्रकार के कृत्य करते हुए आतंक का वातावरण उत्पन्न कर रहा है। आज मणिपुरम, जहां बाहुल्य हिंदू समाज ही अपने ही राज्य में अपनी ही संपत्ति शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर है। सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई, जिनको